बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चिकन जलफ्रेज़ी बनाने का तरीका बता रही हूँ। बग़ैर क्रीम के चिकन जलफ्रेज़ी कैसे तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने चिकन 400 ग्राम बोनलेस ले लिया और उसको फिंगर शेप में कटिंग कर लिया है। आप चाहें तो इसको क्यूब शेप में भी कटिंग कर सकते हैं। शिमला मिर्च 2 छोटे साइज़ की मेरे पास थी और उनको मैंने भी क्यूब शेप में कटिंग कर लिया है। और प्याज 1 छोटे साइज़ का था, उसको मैंने इस तरह क्यूब शेप में कटिंग कर लिया है। टमाटर बड़े साइज़ के मेरे पास 2 अदद थे और उनको मैंने क्यूब शेप में कटिंग कर लिया। आप चाहें तो इनको फिंगर शेप में भी कटिंग कर सकते हैं। 1 छोटे साइज़ का टमाटर था मेरे पास, उसको मैंने इस तरह ग्राइंड करके टमाटर का पेस्ट तैयार कर लिया। 2 अदद अंडे हैं और ये फूड कलर है मेरे पास येलो वाला 1 चुटकी। स्पाइसेस में हल्दी जो है वो आधा चाय का चम्मच, 1 खाने का चम्मच खुशक धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, केचप मैंने 1 प्याली ले लिया और अदरक लहसुन का पेस्ट 3 खाने के चम्मच है। इसमें लहसुन की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा और अदरक की मिकदार थोड़ी कम है। 3 खाने के चम्मच मैंने सोया सॉस लिया है और 1 खाने का चम्मच सिरका। नमक हस्बे ज़रूरत या 1 चाय का चम्मच और 1.5 चाय का चम्मच यहाँ पे मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है। बर्तन ले लेते हैं और फ्लेम ऑन कर लेते हैं। 1 प्याली मैंने ऑयल ले लिया है, वो इसमें ऐड कर देते हैं और इसको गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें चिकन ऐड कर देते हैं। और इसका वाइट कलर होने तक इसको फ्राई कर लेते हैं। चिकन को फ्राई करते हुए तकरीबन 2.5 मिनट हो चुके हैं, 2 से 2.5 मिनट। अब इसमें हम ये मेरे पास जो लहसुन अदरक का पेस्ट था ये ऐड कर देते हैं और इसको मज़ीद फ्राई कर लेते हैं। अच्छे तरीके से इसको भूनना है ताकि जो लहसुन की स्मेल और चिकन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। ये जो लहसुन अदरक है और चिकन है इसमें से पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। इसमें हम थोड़ा सा पानी का छट्टा लगा लेंगे और मज़ीद इसे भून लेंगे। अगर ये लगना शुरू हो जाए, मतलब कि पानी खुश्क होना शुरू हो जाए, तो थोड़ा सा पानी का छट्टा आप लगा सकते हैं। अगर नहीं लगाते तो ये चिकन जो है या फिर गोश्त हो वो हार्ड रह जाता है, सॉफ्ट नहीं होता। इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी का इस पर छट्टा लगाया है। पहले फ्लेम मीडियम थी, अब हमने फ्लेम जो है वो लो कर दी है। इसको हमें भूनते हुए तकरीबन हो चुके हैं 3 से 4 मिनट। अब इसमें ये जो स्पाइसेस हैं ये ऐड कर देते हैं। नमक ऐड कर देते हैं, सारा नमक नहीं हम ऐड कर रहे, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा नमक, इतना सा हम रख लेंगे। टेस्ट चेक करके उसके बाद हम दोबारा ऐड कर देंगे। ऐसे ही काली मिर्च जो है ये भी सारी ऐड नहीं करेंगे, थोड़ी सी रोक लेंगे और इनको अच्छे तरीके से मसालों को मिक्स कर लेते हैं। चिकन को सॉफ्ट करने के लिए थोड़ी देर के लिए हम कैप दे के इसको रख देंगे लो फ्लेम पे। लो फ्लेम पे हम इसको 5 मिनट के लिए रखते हैं। दूसरी तरफ अंडे हमने निकाल लिए बर्तन में, दोनों अंडे, और उसमें ये जो फूड कलर था हमारे पास ये ऐड कर देंगे। ये ज़रूरी करना है क्योंकि इससे जो लुक वो बहुत अच्छी आती है। ये नमक जो हमने थोड़ा सा रखा था ये ऐड कर देंगे और साथ ही ये काली मिर्च है ये थोड़ी सी ऐड कर देंगे। और कोई मसाले मज़ीद नहीं डालें, बस ये हल्का फुल्का सा इसका टेस्ट रखना है और इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अंडे देखें इस तरह मिक्स कर लिए सारे मसाले भी इसमें। अब इनको हम ऑमलेट बना लेते हैं इनका। एक पैन ले लिया, उसमें मैंने 1 खाने का चम्मच ऑयल डाल दिया, उसको गर्म कर लिया। अब इसमें हमारे पास ये जो अंडे थे, अंडे का मिक्सचर था, ये ऐड कर लेंगे और इसका ऑमलेट तैयार कर लेंगे। इसको ब्राउनी शेड में नहीं लेके जाना, दूसरी तरफ इसको पलट लेंगे। जी ऑमलेट जो है वो तैयार हो चुका है। अब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं और इस तरह
लंबे लंबे स्लाइसेस में कटिंग ऐसे लगानी और फिर इस साइड को कटिंग लगानी है, यानी कि क्यूब्स में इसको ऑमलेट को कटिंग कर लेना है। चलें जी, चिकन को चेक करते हैं। चिकन भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें हम ये जो टमाटो पेस्ट था ये ऐड कर देते हैं ग्रेवी के लिए। बहुत ही प्यारी सी ग्रेवी हमें इसमें चाहिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसका पानी जो है वो थोड़ा खुश्क होने देते हैं। 1 से 1.5 मिनट तक मैंने इसको अच्छे तरीके से भून लिया। उसके बाद अब हम इसमें ये सिरका और जो सोया सॉस है वो ऐड कर लेंगे। सोया सॉस भी ऐड कर लिया और इसको हिला लेंगे अच्छे तरीके से। थोड़ा सा हिला के अब इसमें सब्जियां ऐड कर लेते हैं। शिमला मिर्च है ये मैं पहले ऐड कर रही हूँ और इसको थोड़ी देर के लिए इसमें थोड़ा सा भून लूँगी जी। इसको थोड़ी देर के लिए हमने फ्राई कर लिया। अब इसके बाद हम इसमें प्याज ऐड कर देते हैं और इनको भी थोड़ी सी देर के लिए 10 सेकंड के लिए भून लेते हैं। सब्जियां बहुत ज़्यादा नहीं गलानी, ये खड़ी खड़ी ही चाहिए और फ्रेश लुक में ही चाहिए। ज़्यादा फ्राई करेंगे इनको तो इसका जो असल कलर होगा, फ्रेशनेस होगी, वो ख़त्म हो जाएगी। इस टाइम पे आप सब्जियां मिक्स करते हुए आप इसमें नमक मिर्च जो है वो भी चेक कर सकते हैं। अगर मिर्च ज़्यादा करनी है आपने तो वो डाल लें। नमक अगर आपने डालना है टेस्ट के अकॉर्डिंग तो वो डाल लें। तो उसके बाद फिर टमाटर डालें। ये इसलिए कह रही हूँ कि टमाटरों को फिर ज़्यादा मिक्स नहीं करते क्योंकि वो फिर अंदर मैश हो जाते हैं। चलिए जी, अब इसमें टमाटर ऐड कर लेते हैं और इनको भी तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं मज़ीद सब्जियों को। चलिए जी, ये जो क्यूब्स में हमने अंडे कटिंग किए थे ये इसमें ऐड कर देते हैं और मिक्स कर लेते हैं। अब लास्ट पे जो केचप रह गई थी वो ऐड कर देते हैं थोड़ी सी मिठास के लिए, और मिठास इसमें ज़रूरी है। अगर आपके पास केचप नहीं है तो आप 1 चम्मच चीनी भी ऐड कर सकते हैं। इसको मज़ीद लो फ्लेम पे तकरीबन 1.5 मिनट के लिए रख देते हैं। 1.5 मिनट हो चुका है, दम खोल लेते हैं। जलफ्रेज़ी जो है वो तैयार है। सर्विंग डिश में निकाल रहे हैं हम। बहुत ही प्यारी सी इसकी लुक आ रही है जी। प्यारी सी चिकन जलफ्रेज़ी तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज़।